ये महाराज जी आइए। जय सीताराम, जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, सीताराम सीताराम, जय सीताराम, सीताराम सीताराम कहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। विराजिए महाराज जी। सीताराम सीताराम कहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। विराजिए महाराज जी। सुख में हो दुख में हो कोई स्थिति में। महाराज जी आपके चरणों में छोटी सी भेंट है। जय जय सीताराम। जब भी आपको भूख लगे हाँ तो आपके काम आवेंगे। ठीक। महाराज जी आपको छोटी सी भेंट है। हाँ जय हनुमान जी महाराज, भोग लगाइए। अब भैया कोई कहते हैं कि इंसान को एक तरफ रहना चाहिए, तो एक तरफ वाली जो ऐसी कई बातें होती हैं, ये कई बातें जैसे भगवान के नाम को कोई कहे, हमको कहा कोई कि ऐसा भी नहीं, हम कहने ये गलत बात है कि राधा चाहे कहो चाहे कृष्ण कहो एक साथ में, ऐसा नहीं। भगवान के पहले के भगवान राम जी हैं और दूसरे साथ में कृष्ण हो गए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। उसमें नहीं कि एक को भजो एक को न भजो, ऐसा नहीं। कविता वाली जो है तुलसी बाबा लिखे हैं, तो हम उसके पढ़ने से पहले श्री कृष्ण गीतावली, उसके पढ़ने से पहले हम सोचे ये कृष्ण गीतावली इसलिए लिखी गई है हमारे आप समझ रहे हैं। अब पहले कि फिर पढ़ेंगे उसमें क्या लिखा, तो इसलिए लिखी गई। कोई ये नहीं समझा कि वो तो राम भक्त थे सीताराम जी के, ये कृष्ण की लीला क्यों, वो इसलिए लिखे हैं कि उनको माने भेद नहीं मानते थे, वो दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही हैं। अब वो तो अब तुलसीदास जैसे कि जगत गुरु माने जाएंगे, आजकल सब कोई तो जगत गुरु बन रहा है, लिख देते हैं जगत गुरु जगत गुरु जगत गुरु। जगत गुरु हैं तुलसीदास जी और रामानंदाचार्य जी महाराज, ये जगत गुरु हैं और सब कोई अपने वो लिख रहे हैं। अच्छा, तो फिर तुलसी बाबा एक बार गए वृंदावन, तो वहाँ तो फिर सब जगह राधे कृष्ण मुरली वाले मिलेंगे मंदिर में। अच्छा, तो गए ज्ञान गुदड़ी में, आश्रम का नाम होगा, वहाँ के महंत थे परशुराम दास जी महाराज थे। अच्छा, गए तो उनको वो तो दंडवत प्रणाम किया तुलसीदास जी ने। अच्छा, तो देख लिया महंत ने, परशुराम जी दास जी ने देख लिया कि ये तो सीताराम जी के इष्ट हैं। अच्छा, तो फिर उसमें उन्हें कह दिया, दोहा होता है। अच्छा, दोहा में कह दिया तुलसीदास जी से, अपने अपने इष्ट को शीश नवत सबको, परशुराम परिष्ट को नवे सो निगुड़ा हो। फिर तुलसी बाबा के भी बहुत से दोहा हैं, कि कित मुरली कित चंद्रिका और कित गोपीजन के साथ हैं, और अपने जन के कारण वही राधा कृष्ण थे, वही कृष्ण माने रघुनाथ। देखा तो धनुष मान लिए हैं, तो फिर देखो कि हम तो अपने इसको किए, वो तो कहाँ देखो नहीं, तो परशुराम जी याद देखे तो अरे अच्छा धनुष मार धरे हो, सीता जी विराजी हैं। अच्छा, फिर थोड़ी देर में देखा तो राधा कृष्ण मान गए। ऐसा नहीं, एक तरफ भगवान में एक तरफ नहीं, भगवान दोनों एक ही हैं, सीताराम सीताराम राधे कृष्ण। ये नहीं कि वो राधे श्याम संभालेंगे और ना बहू, ये संसार की बात अलग है। संसार में पार्टी चलती हैं, भगवान के रूप राम जी भगवान के स्वरूप हैं, और दूसरे जन्म में कृष्ण। इसमें कोई कहे कि किन का नाम ले भैया, अच्छा नहीं लगता है कि वो कहे कि कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, ये संसार के लिए है, भगवान के नाम के लिए नहीं है। फिर कोई फलाने हैं वो महाराज जी, उनका नाम नहीं लेना चाहिए, बड़े विद्वान हैं, तो वो कह रहे थे कि ना इधर का रहा ना उधर का रहा। हम कह देखो ये भगवान की बात है, संसार की बात नहीं है कि तुमसे प्रेम करें और उनसे वो करें, वो बात अलग है। ये भगवान के स्वरूप वो नहीं, एक ही हैं, तो ऐसे बोल देते हैं। अब जैसे मीराबाई है, मीराबाई क्या कह रही है, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई। ये तो हो गया गीत। अब गीत में से एक अर्थ निकाला जाता है, सबको याद है, सब गाते हैं, लेकिन उसके मतलब को नहीं समझते हैं। अर्थ ये होता है कि मीराबाई कह रही है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। इसका अर्थ ये होता है कि भगवान के अलावा संसार में कोई दूसरा नहीं है,
वो कही दूसरा न कोई। मीराबाई तो कह रही है हम लोग ये हिसाब लगाए कि देखो भगवान के सिवाय और संसार में कोई दूसरा नहीं है, उस काल से ये निकलता है, उसकी गहराई निकलती है। अच्छा फिर कही पायो जी मैंने, अभी क्या कही, मेरे तो गिरधर गोपाल, गिरधर गोपाल हो गया, कृष्ण हो गए। फिर क्या कहा दूसरा भजन, पायो जी मैंने, यहीं से हम शिक्षा लिए, पायो जी मैंने क्या कहा, राम रतन। अब कहो भैया अरे ये तो गिरधर गोपाल है कि क्या है। फिर कही इनसे क्या सीखे, अलग अलग नहीं है, सब एक ही है। कह देते हैं कि ना इधर का रहा उधर का रहा, मैं अच्छा बुद्धि है भैया, ऐसे ही भ्रम में ये लोग भ्रम में डाल देते हैं। वो कहना चाहिए कि भैया भगवान एक ही हैं, 24 अवतार हैं, जो भगवान के सब दूसरे भगवान नहीं हैं, अवतार हैं 24। फिर 24 अवतार में से भगवान के जो 2 अवतार हैं, इनमें भगवान को खैर किसी को भेजो तो अधिकतर इनको दी गई है बड़ाई कि जग में सुंदर हैं 2 नाम, 24 अवतार में से दो का, जग में सुंदर हैं 2 नाम, चाहे कृष्ण भजो या राम, कहने का मतलब। अच्छा फिर वो ना, फिर मीराबाई को और फिर क्या कही, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने। ये राम नाम कहाँ से मिला, ये राम नाम ये गुरु जी से मिलता है। भक्ति भजन कहाँ से मिलता है, अपने आप प्रकट होती नहीं, गुरु जी से। तो वस्तु अमोलक राम नाम सस्ती नहीं है, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कैसे, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ओ खर्च न खूटे चोर न लूटे, धन संपत्ति हीरा मोती अगर आप इकट्ठा करेंगे तो चोर ले जाएगा कि कहाँ रखे हैं, ये धन हृदय में रखा जाता है, हृदय में। तो अब जितना हम वो करेंगे उतना बढ़ेगा और बढ़ेगा। तो खर्च न खूटे चोर न लूटे, हमारा राम नाम धन भजन जो रखा है हृदय में, वो चोर लूट लेगा, वो क्या होगा, बोले दिन दिन बढ़ते सब आयो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो आखिरी में मीराबाई का जब विवाह हुआ तो वहाँ से चित्तौड़ आई, चित्तौड़ आई तो वो सब लौकिक रीति होती है विवाह वाली। तो मीरा जी से कहा कि इनकी पूजा करो, उनकी गौरी जी की पूजा करो। तो बोले मैं नहीं करूँगी, हमारे तो सब भगवान हैं, भगवान ही सब कुछ है हमारे, भगवान नहीं। तो वो फिर जहाँ कह के उदा थी उनकी ननद कि भैया भाभी तो ऐसे ही बोल रही है। अरे कैसी दुष्टा है हो, बता, बड़े घराने में आई है, मर्यादा नहीं करती है। फिर कहा कि कितना इतना दुख दिया, इतना दुख दिया, क्या 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 उनको मारने के लिए जहर दिया, मारने की तैयारी हो गई। जहर दिया तो कई जहर जो जहर बनाते हैं उनसे कहा अच्छा जहर बनाओ जिसमें आदमी खाने से मर जाए। तो उसने जहर बनाया, जहर बनाया, हाँ अब मीराबाई को दे दो। तो मीराबाई से ये कहना है कि ले ये ठाकुर जी का चरणामृत है। अच्छा तो उदा ले गई, भाभी जी ये ठाकुर जी का चरणामृत है। अच्छा तो मीरा जी ने क्या माना जो आपने कहा, अब आप कहो जहर खाने से मर जाते हैं, मर जाते हैं, लेकिन एक विश्वास भगवान में विश्वास में। तो मीरा जी ने पी लिया, मुंह में लगाया, कही जय श्री कृष्ण। और शंकर जी समझ लो मंथन हुआ, अब कहो कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, और उसने बना तो समर्थ, सबसे पहले जहर निकला था, हैं अब इसको कहाँ डालें, क्या करें, अब जमीन में डाल दे तो सब जल जाएगी। तो फिर भगवान शंकर को पुकारा, भोलेनाथ आप ही हैं और कोई समर्थ नहीं है। तो बस वो पिए पिए, जैसे यहाँ तक आए हमारे भगवान विराजे हैं, भगवान को दुख होगा, तो कंठ में रख लिए, उगल नहीं सके, नीचे नहीं जाने दिया, उनका नाम नीलकंठ पड़ गया। और वहाँ बद्रीनाथ तरफ उनके हैं मंदिर, पूजा होती है सब जगह। कालिंजर में बैठे हैं, उनके पानी निकल हाँ, रहा काले से मैं देख ये तो इसी प्रकार भैया जहर खाने से मरते हैं। तो कहा कि जो है ये भगवान का चरणामृत है, ओहो बड़े प्रेम से, ओहो जय भगवान, जय श्री कृष्ण, पी गई। अच्छा ठीक, कुछ नहीं हुआ। अब बुलाया उनको जहर बनाने वाले को, कहा भाई तुमने यार कैसा जहर बनाया, मैं तो सही बनाया। अच्छा तो कटोरी थी, जो कटोरी थी तो वो तो कुछ था नहीं,
तो कटोरी में थोड़ा पानी डाल के बोले तुम पियो उसको, उनको दिया गया तो पिया तो मर गया। तो भगवान के जो भगत होते हैं वो समर्थ होते हैं। कितने समर्थ होते हैं? जितने समर्थ भगवान हैं। तो अब वो मर गया तो मीरा बाई ने देखा, सोचा ये हमारे पृथ्वी तो समर्थ होते, पराधीन है भगवान, भक्त जैसा कहता है वैसा भगवान करते हैं। तो मीरा जी ने भगवान से पुकार करी, हे भगवान बदनाम मैं हो जाऊंगी तो क्या करना है, कहिए तो भगवान इसको ठीक कर दीजिए। 1 मिनट में ठीक हो गया। ये सब भगवान का भगत। वो कहे हैं कि अहम पराधीन भक्तों, हम भैया स्वतंत्र नहीं है। जैसे साधु है, साधु स्वतंत्र है, का आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ, कभी जंगल में कभी मंगल में, कभी पेड़ के नीचे, कभी कहीं कभी कहीं। साधु को बंधन नहीं है। सब संत सम्मान निरादर ही। साधु को ये नहीं देखना चाहिए कि हमारा मान हो गया कि अपमान हो गया। क्या है, बोले दोनों बराबर हैं। सम्मान निरादर आदर ही। साधु ये नहीं जानता है कि मान क्या होता है और सम्मान क्या होता है। वो साधु माना गया है। और क्या माना गया है? जैसे कि साधु आशा करता है, नहीं करता है किसी की नहीं। क्या करता है कि वृत्ति से आकाश की, आकाश से जो टपक जाए, क्यों? भगवान का है, वो भगवान का है। तो साधु कैसे रहते हैं? वृत्ति से आकाश की रहे और करे सिया राम, आशा करे न मांगता, यह साधु का काम। आशा करे न मांगता, यह साधु का काम। भगवान के भरोसे रहना, ये भगवान की नौवीं भक्ति है। जैसे 9 प्रकार की भक्ति है, 9 प्रकार की है, सुना देते हैं। तो सबसे पहले भक्ति भगवान की नहीं कही गई। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम। भगवान कह रहा है दूसरी भक्ति हमारी है। अपने को नहीं कहा, अपने को पीछे कर दिया, साधु को आगे कर दिया। क्यों? वो कहते हैं भगवान के साधु हमारे हैं, साधु हमारे हृदय हैं और उनके हृदय में हूँ। हाँ, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रते मम कथा प्रसंगा। फिर गुरु जी का नाम आया, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करई कपटे तजगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठदम शील व्रत बहु कर्मा, नृत्य निरंतर सजन धर्मा, सातों मोहिमय सब जग देखा। भगवान कह रहे सात भक्ति है मेरे समान, देखो संसार को मेरे समान। और उसमें मोते संत अधिक कर लेखा। संत को क्या कैसे देखो? बोले हमसे ज्यादा संतों को मानो। और 8वां, 8 जथा लाभ संतोषा। जितने आपके पास में है उसमें संतोष कीजिए। ऐसा नहीं कीजिए कि देख पराई चुपड़ी मन ललचावे, ऐसा नहीं मन ललचावे जी, नहीं। अरे कोई घी चुपड़ी खा रहा है, कोई रूखी पा रहा है, अपने भाग से पा रहा है, उसमें दुख नहीं होना चाहिए, ललचाना नहीं चाहिए। उसका ऐसा पुण्य है तो अपने मकान में रह रहा है, हम बाहर अपने पन्नी ताने हुए हैं, ऐसा हमारा है, हमारा कर्म है। 8 जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई पर दोषा। और 9 सरल सब सने छलहीना, मम भरोस ही हरस न दीना। 9वीं भक्ति है, भगवान के भरोसे रहना, ये 9वीं भक्ति है। अच्छा, अब कहो कि भैया संसार के भरोसे नहीं रहना चाहिए, भरोसा राम जी करना चाहिए। तो ये तो कल ही आया, कल कितना माने कि उनका नहीं होगा भैया, वो तो ये हनुमान अब की बार जो है मुरब्बा का
हम्म।